हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका मान हल करना है, तो सबसे पहले मान हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, 12 में 8 का भाग देने पर 3/2, 3/2, 3/2 को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3। तो इसका मान क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाने पर 9। अब 9 का भाग देंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 को 6 से काटने पर कितना हो जाएगा 2। ये कितना आ गया 2 यहाँ पर, ठीक है। अब 2 को 4 से गुणा करने पर 8 हो गया ना। 8 में 8 का भाग देंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा 3/2। क्या हो गया 3/2। अब 3/2 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने पर कितना 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या हो रहा है 54 में भाग देने हैं किसका, यहाँ पर इंटू करेंगे पहले 48, यानी कि 54 में भाग देंगे 48 का। तो 54 में भाग देंगे 48 का और गुणा 2, ठीक है। 2 से काटने पर कितना 27, 27/48, ठीक है। अब 3 से काट रहे हैं, तो 3 नाम 27 और 3 एम 3 और 3 6 18, तो क्या आ गया 9 सही 9/16, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलता का अनुपात 5:7 है। x और y मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि कुशलता का अनुपात यह है और 70 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना कुशलता कितनी होगी टोटल, यानी 12 इंटू 70 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना टोटल कितना हो गया 12×7 = 84, यानी कि 840 हो गया, ठीक है। x अकेले ने शुरू किया और 42 दिन तक काम किया, तो अकेले ने x के अकेले क्या 5 इंटू 42, 5 इंटू अकेला ही कर रहा है ना, तो कितना हो रहा है 10 से 16 यानी 180, कितना 180 कार्य 42 दिन तक करता है अकेला x, ठीक है। बचा कितना 0, 6 और 6, यानी कि कितना बच गया 6, ठीक है। 660 बच रहा है। अब 660 को यहाँ पर सही हो रहा है ना, यार 10 और 20 और 21, सॉरी 21 हो रहा है यहाँ पर, क्या 21, 210 हो रहा है, 210 कर रहा है, ठीक है ना। 200 कितना 10, एक कितना कर रहा है यहाँ पर x कितना कर रहा है 210, तो 210 बचा। अब बचा कितना, इसमें से निकाल देंगे 840 में से 210, तो 3 और यानी कि 8 में से 2 6, यानी कि 630 बच रहा है। 630 को कौन करेगा y कितना है 7 है ना, एफिशिएंसी यानी कुशलता, तो 7 का भाग देंगे 600 में, तो कितना 630 में, तो कितना आ जाएगा 7 नाम 63, यानी कि 90 दिन में y अकेला करेगा, ठीक है ना। तो 90 दिन में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/1 - sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा बराबर 4 sec थीटा है, तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। बटा ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, तो ये तो कट गया, बचा गया 2 बराबर में क्या है 4 sec थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 बटा ये क्या हो गया दोनों गुणा होने पर 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 sec थीटा, तो ये क्या हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर 4 sec थीटा। 2 से 4 कटने पर 2 और sec थीटा करने पर कितना हो गया sec थीटा बराबर 2। sec थीटा बराबर 2 कितने पे होता है sec थीटा का मान यानी 30 पे, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 हो गया ना, थीटा बराबर 30। अब थीटा बराबर 30 इनमें रखेंगे, तो कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान 1/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान, सॉरी यहाँ पर 60 हो रहा है, 60 है ना। सेक 2 का मान 60 पे होता है, कितने पे 60 पे, तो 60 पे हो रहा है, तो कोट 60 कितना होता है, कोट 60 कितना होता है 1/√3 और कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, तो कितना हो गया √3 और ऊपर क्या हो गया 3 से √3 करने पर 3 आ जाएगा √3, तो बचा क्या √3 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए कोण ए x डिग्री, कोण बी 5y डिग्री, कोण सी बराबर 2x डिग्री और कोण डी बराबर y डिग्री है। तो कोष्टक 3x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो क्या होता है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज में। तो कितना है x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 ही है ना, c का मान 2, तो यहाँ पर कितना 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना x बराबर 60 डिग्री। अब y का क्या होता है कोण b प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण b कितना है 5y डिग्री प्लस और कोण b और कोण d कितना है y डिग्री बराबर 180। तो कितना हो गया y बराबर कितना हो गया 180 में 6 का भाग देने पर 30 डिग्री, 30 आ गया ना। अब इनमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 संग यानी कि 18 यानी 180 माइनस y का मान 30 है, तो घटाने पर 150 हो जाएगा, क्या 150। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी से बराबर 12 कोष्टक ए प्लस बी है तो रूट 6a प्लस 9b प्लस 2c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 बराबर कितना हो गया 12a प्लस 12 यानी 24 हो गया ना, 12 दूना 24b, ठीक है, बराबर 0 हो गया, ठीक, सॉरी बराबर कितना, बराबर में कुछ नहीं है, ठीक है ना, बराबर में ये संख्या अभी। अब आगे इनको इस तरफ लाने पर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 12a। अब ये किसका बन रहा है यानी 3 और 12 यानी कितना क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 4 का यानी कि 4 प्लस 9b स्क्वायर और इधर माइनस 24b और प्लस किसका स्क्वायर है 16 और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 बच रहा है, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है और ये ठीक है, ये किसका 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया यानी कि ये होने पर a बराबर तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 2/3, b बराबर क्या हो गया b बराबर 4/3 और c बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे अब, तो मान रखने पर a का मान यानी कि 6 से 3 को काटने पर कितना हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्लस अब यहाँ पर 3 को 3 12 हो गया ना, 3 को 9 से काटने पर 3 और 3 को 4 से गुणा करने पर 12 प्लस c का मान कितना है 0, रूट में बराबर कितना हो जाएगा 16। तो 16 बराबर कितना हो 4, तो क्या हो गया थर्ड आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक कोष्टक 60 डिग्री प्लस ए माइनस सेक कोष्टक 30 डिग्री माइनस ए प्लस कोसेक 49 डिग्री बटा सेक 41 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसको कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस कोस 90 माइनस 60 माइनस ए, तो 90 में से 60 जाने पर 30 और माइनस ए, ठीक है, और माइनस सेक कोष्टक 30 माइनस ए, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, कट गया 0। अब यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक 49 को चेंज करने पर सेक में चेंज करेंगे तो क्या सेक 41 हो जाएगा, तो कटने पर 1 आ जाएगा, कितना 1, तो क्या हो जाएगा थर्ड आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,080 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 की राशि भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए x का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। x का मान ज्ञात करना तीसरे वर्ष के अंत में यानी कि चुकाने के लिए x का भुगतान कितना करना होगा, ठीक है ना। तो कितनी ले रहा है वो 30,800 यानी कि 30,800 राशि ली उसने और कितने 2 साल तक, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा यानी कि 10% दर है, 10 से 11 हो रहा है और दूसरे वर्ष 100 से 121 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 121/100,
अब क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितनी राशि दे दी, 13,268 राशि उसने दे दी। ये तो 2 वर्ष का हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए कितनी लग रही है, यानी वापस 10% लग रही है, यानी कि 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और x है, x का मान ज्ञात करना है कि कितनी भुगतान करना होगा। ठीक है, तो 2 0 से कट गया। ठीक है, अब 121 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 121 से गुणा करने पर 8 तो ये हो गया। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पर, यानी 8 16 6 ये। ठीक है, 6 ये हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर कितना बचा, ब्रेक हासिल कितनी आ गई, 8 और 9 बचा ना, 9 हासिल की बची। 121 को 9 से गुणा करने, 3 से गुणा करने पर 3 और 9 12 का 2 1 हासिल, यानी कि 3 6 और 1 7 और 3 और 1 4। ठीक है, तो कितना 3 का 3। ठीक है, 3 का 3 माइनस यहाँ पर कितना 13,268। अब 13,268 निकालने पर कितना बच रहा है यहाँ पर, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 13,200 0 0 0 और 4 और 2 2400, यानी 24,000 बच रहे हैं। ठीक है, 24,000 किसका 11,000, 11 × 100, तो 10 से कट गया तो कितना हो गया 0 0 और 11 चौक 44 का 4 हासिल 22 और 4 26। तो x बराबर कितना आ गया 26,400 रुपये तीसरे वर्ष के अंत में चुकाने होंगे। ठीक है ना, तो थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है। ठीक है, किसकी, रेलगाड़ी की चाल है और 12 किमी चलते हुए व्यक्ति की, यानी कि एक दिशा में चल रहे हैं तो 48 में से 12 कट गया। ठीक है, 12 कट जाएगा। ठीक है, और यानी कि सेकंड किस में दी हुई है, सेकंड में दी हुई है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। ठीक है, 5/18 तो ये कितना 48 में 12 जाने पर 36 × 5/18, तो 36 से काटने पर 18 से काटने पर 2 बराबर कितना आ गया 10। 10 क्या आ गया इनकी 10 साल आ गए ना, तो अब 10 दूरी ज्ञात करेंगे तो 18 टाइम 18 सेकंड है, तो 10 × 18 कितना 180 मीटर की दूरी है। ठीक है, 180 मीटर दूरी। ठीक, अब आगे क्या बता रहा है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, कितनी 12 सेकंड में, तो इसकी ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, तो कितने हो जाएगी 12 ज्ञात करने पर कितनी हो जाएगी 12/12, यानी 12 सेकंड में, तो कितने आ जाएगी 15 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि महिला की, तो महिला किसी विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि ट्रेन इस दिशा में जा रही है, महिला इस तरफ से आ रही है। ठीक है, तो कितने हो जाएगी ट्रेन की, तो क्या है 48, क्या है 48 है ना चाल, 48 किमी प्रति आवर प्लस महिला की x है। ठीक है, महिला की x मान लेते हैं, दोनों का योग होगा, विपरीत दिशा में आ रही है तो एक दूसरे दिशा में आ रही है ना, इंटू अब ये मीटर प्रति यानी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो मीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 5/18 बराबर कितनी है 5, यानी कि कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो चेंज करेंगे तो 5 से कितनी बार 3 बार और 18 से गुणा करने पर 54, 18 या 54, तो क्या आ गया x बराबर 54 में से 48 जाने पर 6, तो महिला क्या आ गई 6 किमी प्रति आवर। ठीक है, 6 किमी प्रति आवर यहाँ पर महिला की चाल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक भुजा BC से बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, एक त्रिभुज है A, B और C, BC पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, ये D है, तो क्या बोल रहा है AB की लंबाई कितनी है 12 और AC की लंबाई कितनी है 15। ठीक है, और BC की लंबाई कितनी है 18, ये 18 सेंटीमीटर है। अब DC की लंबाई पूछ रहा है, D और C की, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई यानी कि ये क्या है समद्विभाजक बांट रहा है, यानी कि बराबर, यानी कि इसका अनुपात और इसका AB का अनुपात और AC का अनुपात बराबर होता है BD और DC के अनुपात के बराबर समद्विभाजक काटने पर, तो इसका अनुपात क्या होगा AB बटा AC का अनुपात होगा BD बराबर DC के अनुपात के बराबर, तो क्या है इनकी 12/15, काटने पर 4 बटा
क्या हो गया, 3 से काटने में 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो अनुपात क्या है, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। टोटल कितनी है, टोटल अनुपात कितना, 9, 9 बराबर 18 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2, तो ये पूछ रहा है 2 बराबर 10, तो डीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी उभयनिष्ठ कर्ण बीसी वाले समकोण त्रिभुज है। बी डी और ए सी को बढ़ाने पर वे पी पर प्रतिच्छेद होती है। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ये एक यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है अब कि ए सी यानी कि बी डी और ए सी यानी कि बी यानी कि यहाँ पर ये उभयनिष्ठ कर्ण है, यानी कर्ण उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी कि इसमें और इसमें। तो यहाँ पर एक बिंदु है डी, ये बिंदु है डी, ठीक है, ये बिंदु है डी, तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को आगे बढ़ाने पर यानी इसको आगे बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, आगे यहाँ पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो एक बार इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं, वापस इसको एक बार सही से ड्रॉ करते हैं। पहले समझ लिया आपने, अब डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं इसको। तो ए से बन रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक ए बी और सी, और अब यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर बिंदु है डी, ये डी है, ठीक है। और ये एक समकोण है और ये समकोण है, ठीक है। दोनों समकोण है, ये कर्ण है, दोनों, इसका भी कर्ण है और इसका भी कर्ण है, बी सी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये कि ए सी पी, यहाँ पर बिंदु है पी, तो पी ए बराबर कितना दिया हुआ है, पी ए बराबर टोटल 8 है, ठीक है। टोटल कितनी है, 8, टोटल 8 है। और पी सी बराबर कितनी है, 4, तो ए सी ए बराबर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। पी डी बराबर कितनी है, 3.2। पूछ क्या रहा है, बी डी की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि त्रिभुज पी डी और सी, त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पी डी और सी, यानी कि ये समकोण है, इसमें ये भी समकोण, ये समकोण है, तो ये समकोण है, ठीक है। और ये कोण उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी कि पी ए यानी कि पी और पी बी और ए में, ठीक है। पी सर्वांग सम हो गए ना, पी पहले में इसमें क्या था, यानी कर्ण कौन सा है इसमें, ये समकोण है, तो ये कर्ण है, तो ठीक है। तो पी ए और बी, ठीक है। अब ये सर्वांग सम हो गए, तो पी डी की यानी कि पी डी की लंबाई होगी पी डी अपॉन होगी, पी डी क्या है यहाँ पर, पी डी लंब है, तो पी डी इसमें लंब कौन सा है, यानी कि बड़े वाले में पी ए लंब है, तो पी ए लंब होगा बराबर होगी, कर्ण कौन सा है इनमें, कर्ण कौन सा है, ये पी डी यानी कि पी सी कर्ण है, इसमें कर्ण पी सी है, और तो पूरे वाले में कर्ण कौन सा है, पी बी। अब मान रखें पी डी का मान कितना है, 3.2, और पी ए का मान कितना है, 8, बराबर पी सी का मान कितना है, पी और सी का मान, पी सी का मान कितना है, 4, और पी बी का मान कितना है, पी बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 32/3.2 बराबर कितना हो गया, 10। टोटल पी 10 है और ये पी और डी कितनी 3.2 है, तो ये कितनी बचेगी, पी डी 6.8, तो 6.8 थर्ड आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार लोन का परिमाप कितना है, 1232 मीटर, लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका परिमाप है, तो परिमाप क्या था, 2 × पाई का मान 22/7 × r बराबर 1232 है, तो 22 यानी कि 2 से काटने पर कितना हो गया, 6 और 1 और 6, ठीक है। अब 22 से काटेंगे तो 22 चौक 44,
यानी 22 22 2 44 और बचा क्या यहाँ पर 17 और 22 अंटे 76, तो 8 बार में। और r बराबर क्या आ गया यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 56, 14 14 और 5 19, यानी कि r बराबर के 1 96 हो गए। ठीक है, अब मार्ग यानी कि चौड़ा यानी 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 196 और मार्ग की त्रिज्या टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 जोड़ देंगे इसमें, तो 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 203। ठीक है, 203 हो जाएगा ना। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू कोष्टक में r1 का r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2। ठीक है, ये होगा ना। तो 22/7 इंटू r माइनस बड़े वाले इसमें से r1 जाने पर कितना बचेगा 7 इंटू इन दोनों का योग कितना होगा 9 और 3, यानी कि 399। 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से गुणा करने पर 18 18 1 19, 6 और 1 7 इंटू 2 से गुणा करने पर 8 9 और 7, तो कितना हो गया 8 17 और यानी कितना हो गया 17 और 8, तो कितना हो गया 8777। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया 8777। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 kg है। यदि 36 kg औसत वजन वाले पाँच बच्चे शिविर में शामिल हो जाए, यदि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर से चले जाए, तो दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहेगा। आरंभ में शिविर में कितने बच्चे थे। ठीक है, तो कितना सबसे पहले अपन ठीक है x मान लेते हैं, x बच्चे थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 40 इंटू x, टोटल बच्चे ये हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यानी कि 36 kg वाले 5 छात्र आ गए, 36 इंटू 5 यानी 180 वजन बढ़ गया कितने पे x प्लस 5 आने पे, यानी 5 आने पर x में से बराबर है किसके बराबर है, यानी कि 40x यानी कि कितने 5 बच्चे चले गए, यानी कितने वजन के चले गए माइनस जा रहे हैं कितने वजन के 43.2 के, यानी कि तो 10 और 15 और 1 16 यानी 6 और 20 और 21 यानी 216 वजन के चले गए 2। ठीक है, और कितने 5 आने पर यानी कि -5। अब दोनों बराबर है तो दोनों गुणा करने पर यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 कोष्टक 40x प्लस 180 बराबर x प्लस 5 और 40x माइनस 216। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो इससे तो अपने को मतलब है कि नहीं, क्योंकि इससे कट जाएगा, तो कटने पर अब अपन चलो ठीक है कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर 40 है 40x² प्लस 180x माइनस 280x और माइनस का कितना हो गया 900, इसको गुणा करने पर 40x² और अंदर करने पर 216x और 5 से करने पर 200x प्लस का है ना 200x प्लस का, और 5 से करने पर कितना हो जाएगा माइनस का 30, 5 अंक 30, 5 और 9 और 5 दूना 10, 1090। ठीक है, तो 40x² 40x कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 20x और माइनस 900 बराबर यहाँ पर कितना बचा 200, यानी कि माइनस का 16x और माइनस 1090। तो ये x इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आने पर कितना बचेगा 180 बराबर इधर आने पर कितना बचेगा माइनस प्लस का 4x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 180/4 बराबर x बराबर कितना हो गया 4 चौक 16 और बचा कितना 2 4 5 20, यानी कि शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे यानी कितने बच्चे थे 45, तो 45 हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 54 49 22 और 21 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या सम अनुपात में है, तो 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात ज्ञात करें। तो इनमें से 54 माइनस x बटा 49 माइनस x बराबर है 22 माइनस x बटा 21 माइनस x। तो
अब सबसे पहले इसको घटाएंगे, यानी कि 54 में से इसको घटाने पर कितने अधिक है, 5 अधिक है, और इसको घटाने पर 1 अधिक है। तो जब इस संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी ये, यानी 54 माइनस एक्स बराबर 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगी, माइनस का 5x और 110। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना बचा इधर आने पर 6 और 5 में से 5 56, यानी x बराबर कितना हो गया 4 एकम 4 और बचा कितना 1 4 चौक 16, यानी x बराबर कितना हो गया 14। तो यहाँ पर रखेंगे, तो कितना 14 इंटू 112, 112 में से 112 माइनस 25 और 14 सते 84 में से 26 जाने पर 84 में से 26 जाने पर तो कितना जा रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पर 7 और 10 में से 8 87 बट नीचे कितना बच रहा है 8 और 7 में से 2 जाने पर 5 58। तो अब किससे काटे इसको, 3 से कट रहा है ना, 3 से काटते हैं तो 3 2 6 और 3 9 27, इसको 3 से काटते हैं तो 3 से कट रहा ना ये, यानी कि यहाँ पर कितना बच रहा है 8 में से, यानी कि 7 में से 2 जाने पर 5 से ही है, 3 से काटने पर 3 एकम 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा, तो ऊपर तो सही कट रहा, नीचे एक बार देखते 14 को 14 इंटू 7 करने पर कितना होता है 8 2 9 98 होता है, सॉरी कितना 98, 14 7 98, तो यहाँ पर 98 है, ठीक है। 98 में से 26 जाने पर कितना बचेगा 2 और 72, कितना 72 को 3 से काटने पर 3 2 6 और 3 चौक 12, तो कितना 29/24 आ जाएगा, 29/24 सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंकों वाली संख्या 9 8 x 6 4 2 8 7 y को 72 से विभाजित है तो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करें। तो 9 का 72 का मतलब है कि 9 और 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए 8 से, तो 8 से डिवाइड होने वाले 8 7 और x, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो y है ना, यहाँ पर y है सॉरी, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 8, यानी 8 चला गया पूरा, बचा गया 7। अब कौन सी संख्या उतारी यहाँ पर कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 नाम बेहतर होता है ना 2 बार, तो 2 उतारते हैं यहाँ पर 2 बार, तो 8 0। अब 2 के अलावा अपन और कौन सी संख्या उतारी 8 से नहीं जाए, 8 से चला जाए, तो और कोई सी संख्या नहीं है। अगर आगे फिर 80 होगी तो यहाँ पर चेंज होगा ये, तो 2 होगा। y का मान कितना हो गया 2, y का मान तो 2 हो गया, यहाँ पर रखते हैं। अब 9 से क्या होता है, पूरे सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है, 10 1 बच गया, 1 बचने पर 5 और 6 11 यानी 2 बच गया, 2 बच गया ना, 11 यानी 9 से डिवाइड करने पर 2 बचा, यानी 9 से डिवाइड हो गया 10 से 9 से हो गया, तो 1 प्लस x बचा, ठीक है। क्या बचा अंत में 1 प्लस x। तो अब x के मान क्या रखिए कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो x का मान 8 रखेंगे, ठीक है, कितना 8, तो x का मान 8 आ गया, यहाँ पर 8 रखेंगे, तो x का मान 8 यानी 24 और 4 कितना हो गया 28, तो 24 और 4 28, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 74 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y और z बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy yz प्लस zx, ये होगा ना। तो अब इनका मान क्या है, यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है ना पूरा टोटल, यानी कितना है 74 बराबर x प्लस वाई प्लस इनका 2 है, और अंदर किसका मान दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है 2 का, यानी कि स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, माइनस 3 और x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही है। तो इसको इधर आने पर भाग देने पर कितना हो जाएगा 37। अब 37 में से माइनस 4 करने पर कितना बचेगा, माइनस का 3 कोष्टक में x y
और प्लस वाई जेड प्लस 26 यानी जेड एक्स। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 32 32 यानी 33, 33 में 3 का भाग दें 11, तो माइनस का 11 हो गया। ठीक है, क्या बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 बराबर इसका क्या हो गया x, इसका मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका मान क्या है 11 है ना, माइनस का 11, तो माइनस का 11 कितना हो गया 22 और 22 जब माइनस का है इधर आने पर कितना किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 22 और प्लस 4 बराबर 26 हो जाएगा, कितना 26। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर 1 है तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, साइन अल्फा बराबर प्लस साइन अल्फा बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा का मान क्या रखेंगे, अल्फा का मान अपन कुछ भी रख लो, ठीक है, या तो 90 रख लो या 0 रख लो। तो सबसे पहले 90 रखते हैं, तो 90 और बीटा का मान क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। ठीक है, 0, तो इनमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसका मान तो 0 यानी इसका मान कितना 1 हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो बराबर 1 हो रहा है। तो अब इसमें मान रखेंगे तो 90 यानी कि साइन अल्फा का मान 90, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1 और कोस 90 का मान कितना 0, तो बराबर कितना हो जाए 1। तो सेकंड ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य 180 है, 180 पर 20% की छूट दे रही है यानी 1/5 पर यानी 4/5 में बेच रही है। ठीक है, और लाभ यानी सीपी पे यानी 25 है तो 5/4 का लाभ उठा रही है। ठीक है, 5/4 का। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो कितना हो रहा है, 5 से काटने पर 5 3 15 और 5 अंक 30 यानी कि 36। अब यानी गुणा करेंगे, अब तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा यानी कि 36 × 16/5 बराबर सीपी ज्ञात करना है ना, तो 5 अब भाग देंगे तो 5 अंक 30, 5 7 35 सॉरी 5 7 35 और 5 2 10। अब 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 2 32 और 3 हासिल और 16 7 112 112 और 3 115 और एक छोड़ पॉइंट यानी कि सीपी बराबर कितना आ गया 115.2 115.2 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + y³ माइनस x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर है x + 3y कोष्टक ax² + by² + cxy है तो कोष्टक a + 2b कोष्टक a + 2b + c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते a, इसको a और इसको b। ठीक है, तो ये क्या हो गया a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है a माइनस b कोष्टक a² + b² माइनस ab होता है ना। तो अब इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा a यानी a कितना है 2x + y और b कितना है -x और प्लस 2y ब्रैकेट में a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 4x² + y², यही होगा ना 4x² + y²। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी और तो कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा ना, अंदर बचा क्या प्लस। अब x² + 4y² यानी 4y² हो जाएगा ना, यहाँ पर 4y² क्या 4y² और अब इंटू करना है, माइनस होगा अंदर -2x + y इंटू होगा x - 2y से। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया x जाने पर x + 3y, तो इससे अपने को मतलब नहीं है, ये आ गया बाहर, तो इससे मतलब नहीं, अंदर वाले से मतलब है। तो अंदर क्या हो गया 4x² और x² 5x² + 5y²
और इन दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2x² माइनस 4, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाए 4xy, ठीक है। और y को गुणा करने पर -xy और अंदर गुणा करने पर प्लस 2y²। तो क्या हो गया यहाँ पर x + 3y, ये कितना हो गया x में से जोड़ने पर 3x², यानी कि 5 में से 2 जाने पर 3x² और 2x² और 5x यानी 7x², कितना हो गया 7y², और 4 में से x जाने पर प्लस 3xy, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करने पर, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a बराबर तो कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 7, c बराबर कितना हो गया 3। अब इसमें मान रखेंगे, किसमें, इसमें मान रखेंगे, तो इसमें मान रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो a बराबर 3 + 7 यानी 14, 7 यानी 14 हो गया ना, 14 प्लस c का मान 3 हो गया, तो कितना हो रहा है 17, 17 और 3 20 हो रहा है, 20 तो है नहीं। एक बार वापस चेक करते हैं, सॉरी एक बार वापस चेक करने पर, वापस चेक करते हैं तो ये माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस है ना, मिस्टेक, ये ना यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो अब ये प्लस हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखते हैं वापस, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसको एक बार मिटाते हैं, इसको मिटाने पर अब देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं नीचे। तो अब यानी कि ये कितना हो गया 7x², 7 यानी कि 7x², और ये कितना हो गया 3 -3y², और ये -3x और y। तो x का मान तो a का मान तो कितना आ गया 7, और b का मान -3, b का मान कितना आया -3, और c का मान कितना आया, c का मान भी -3 हो गया, ठीक है। -3 हो गया ना, तो माइनस का यहाँ पर मान रखेंगे 7 और -6 प्लस का, यहाँ पर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर प्लस का है नहीं है, तो प्लस का होगा 2 ही तो जा रहा है, यहाँ पर y का मान 2 ही तो जा रहा है, 5 में से 2 जाने पर प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो कितना हो गया 6 प्लस -3, तो कितना 13 में से 3 जाने पर 10 हो गया, ठीक है। इसको देख लेना एक बार ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का है तो DI को सभी को साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है, और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि 85% है, यानी टोटल अपन ने 100 मान ली, ठीक है। 100 उसकी आय है, उसमें से 85 वो खर्च कर रही है, बचा कितने रही है 15 सेविंग कर रही है, बचा रही है। तो अब क्या बोल रहा है बचत में, यानी कि बचत में 60% की वृद्धि होगी, किसमें बचत में, यानी कि पहले तो आय में देख लेते, आय में कितनी की वृद्धि हुई 26 की, यानी 100 पे 26 की, यानी 126 हो गया, ठीक है। और बचत में 60 यानी 15 में 60% की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 3/5, 5 से 3 काट में 9 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 15 पे 9 की वृद्धि 24 हो गया, ठीक है। अब ये 24 है, तो ये 126 में से 24 जाने पर कितना बचेगा 102 ही बचेगा ना, तो यानी 85 पे 102 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 17 की वृद्धि हो रही है ना, 17 की वृद्धि हो रही है किस पे 85 पे, तो यानी कि 17 × 85 1/2 इंटू प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 20, तो कितना आ गया 20% की वृद्धि होगी किसमें, उसके व्यय में। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, यदि BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो AD की लंबाई ज्ञात करें।
यानी एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी है, ठीक है, जिसकी भुजा 18 से 18 18 और 18, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी सी पर यानी डी है यहाँ पर, इस प्रकार है कि बी और डी यानी कि बी डी एक है, यानी ये एक है, टोटल तो 3 है, अनुपात में टोटल 3 है, तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। बी यानी कि ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। 3 बराबर कितनी है 18, 3 बराबर 18, तो 1 बराबर कितनी 6 होगी, ये 6 होगी तो ये 12 होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी, एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से एक समद्विभाजक डालते हैं, ठीक है, यहाँ से एक समद्विभाजक डालते हैं, यहाँ से समद्विभाजक, ये तो है ए और डी, ठीक है। यहाँ से एक समद्विभाजक डाला तो ये बराबर, यानी कि ये कौन बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, और ये बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि टोटल 18 है तो 9 इस तरफ होगी, 9 तो इस तरफ होगी और 9 ही इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी अच्छा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 9, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है 12 है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये 3 होगी तो एडी यानी माध्यिका लंबाई क्या होती है, एडी बराबर होती है √3/2 और इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए का मान कितना 18 बटा, यानी 2 से काटने पर 9 √3 हो गया, ये कितना हो गया 9√3। ये एक समकोण त्रिभुज है और एपी का मान यानी एडी का मान पूछ रहा है अपन को, तो एडी का मान हो जाएगा एडी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एडी स्क्वायर लंब का स्क्वायर कितना 9 का 81 और 3 का 3 प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 8 दिया 24 प्लस 9 रूट में बराबर कितना हो गया 2 5 और 2 252 क्या होता है, यानी 16 इंटू 7 क्या 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 यानी 36, 6 तो 12 गया, बचा क्या 7, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का है, तो डी को सभी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, उनमें से 40% खिलौनों को 15% आने पर बेचा और शेष में से 33 से 1/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे खिलौनों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए, ठीक है। माना अपन ने उसको 10 खिलौने खरीदे, वो 10 खिलौने खरीद रहा है वो, तो एक खिलौना कितने में खरीदेगा 180 में, ठीक है, 180 में, ठीक है, 180 में खरीदेगा। अब क्या बोल रहा है 40%, यानी खिलौनों का उनमें 10 में से 40% खिलौनों को 15% आने पर बेच रहा है, यानी कि 40 का मतलब क्या हो गया 4 खिलौनों को वो 15%, यानी 180 का 15% क्या होता है, 180 का 15% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और 20 को काटने पर यानी 27, क्या हो गया 9 या 27, यानी -27 आने पर बेच रहा है, ठीक है। और शेष में से, यानी शेष कितना यहाँ पर 6 बचा, 6 का 1/3 यानी कि 2 खिलौनों को वो 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी इसके 20% लाभ क्या होगा, 180 का 20% लाभ क्या हो जाएगा बराबर 36, यानी 36 लाभ पर 36 में बेच रहा है, ठीक है, प्लस लाभ में। कुल मिलाकर उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे खिलौनों को कितने लाभ प्रतिशत बेचना होगा, यानी बचा कितना, 4 खिलौनों को उसको किस रेट में बेचना होगा कि उसे 36 यानी कि 10% लाभ प्राप्त हो, यानी कि बेचना चाहिए, यानी कि उसको 10% लाभ प्राप्त करने के लिए ये कितना हो रहा है, यहाँ से ये कितने पर बेच रहा है, यानी कि कितने की आनी हो रही है यहाँ पर, इसको यहाँ से घटाने पर इस दोनों को घटाते हैं, ठीक है, तो ये कितना 9 36 यानी टोटल कितने का लाभ हो रहा है, यानी 72 का तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, और हानि कितने की हो रही है 27 चौक 108, यानी 108 की हानि हो रही है। तो कितने की इन दोनों में से कितने की हानि हो रही है, कितने की हुई टोटल, तो 108 में से 72 घटाने पर 6 और 36 की हानि हुई, और 180 है ये,
तो उसे लाभ कराना है तो प्लस करना होगा 180 में से 180, 36 में प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 16 यानी 216। 216 में उसको 4 किलो ने यानी कि 216 में उसको 4 किलो में बेचने होंगे तो एक कितने में बेच रहा है वो 4 यानी 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 यानी 54 में। तो 54 में एक बेच रहा है और टोटल 180 है तो कितने में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो 2 18 18 36 18 54 तो क्या हो गया 30% लाभ पर उसे बेचना होगा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। 30% लाभ यानी इसी के साथ हमारा 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट भी समाप्त हो गई। अब अपन कल मिलेंगे 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के साथ। जो भी फ्रेंड्स प्लीज़ न्यू हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके।